हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करता हूँ आपको मेरी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए वेटनरी और बीडीएस दोनों में से अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। और इसी वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे 640 मार्क्स होने पे भी मैंने वेटनरी को क्यों चूज किया। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा है कि मैं वेटनरी लिया हूँ इसलिए मैं इस वीडियो में जो है वेटनरी को अच्छा बताऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बायसनेस नहीं करने वाला। जो ऑप्शंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं इसको क्लियरली आपके सामने बताऊंगा। अगर आप बीडीएस करते हैं, सिंपल अगर किसी को नहीं पता है तो बीडीएस एक ऐसा कोर्स है जिससे आप डेंटिस्ट बनते हैं, यानी दांतों के डॉक्टर बनते हैं। और वेटनरी जो कोर्सेज होता है, वेटनरी कोर्सेज करने पे आपको मिलता है एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं, यानी आप उनको ट्रीट करते हैं जो बेजुबान है, जिनको पता नहीं है, वो अपने दुख को बता नहीं सकते हैं अपने जुबान से। तो वो वेटनरी कोर्सेज जो करता है वो उनको ट्रीट करता है, यानी एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। तो बीडीएस से आप डेंटिस्ट बनते हैं और वेटनरी कोर्सेज अगर आप लेते हैं तो आप बनते हैं एनिमल्स के डॉक्टर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेटनरी कोर्सेज कितने, क्या उसका ड्यूरेशन होता है, कितने साल पढ़ाई करना पड़ता है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। पहले वेटनरी के बारे में सारी बातें करेंगे, फिर आपको हम बीडीएस के बारे में बताएंगे। ओके, अगर हम वेटनरी कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो वेटनरी कोर्सेज जो होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल का होता है, यानी 4.5 ईयर्स आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है और 1 साल आपको करना पड़ता है इंटर्नशिप। तो 4.5 साल प्लस 1 साल आपको 5.5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। ये यूजी लेवल का कोर्स होता है वेटनरी में। यूजी लेवल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप उसके अंदर MVSH यानी हमारे पास क्या कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, जिसको हम पीजी डिग्री भी बोलते हैं, और उसके अंदर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा कोर्सेज। इसके अंदर वेटनरी के अंदर क्या होता है कि अगर आप जो है उसके बाद बायोटेक में जाना चाहें, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। यूजी लेवल पे अगर हम वेटनरी के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास पैसे कमाने के लिए, क्योंकि यूजी लेवल पे वेटनरी डॉक्टर्स क्या है, बहुत कम हैं अभी। वेटनरी डॉक्टर्स अभी इमर्जिंग ब्रांच है वेटनरी। बीडीएस क्या है कि अब एक तरीके से सैचुरेट हो चुका है, और जो वेटनरी है वो एक इमर्जिंग ब्रांच है। तो अभी वेटनरी में उतना कंपटीशन है ही नहीं है, इसकी वजह से आपको एक यूजी लेवल पे एक अच्छा जॉब आपको मिल जाता है। वेटनरी के अंदर अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं और आपके पास प्राइवेट जॉब्स भी हैं, यानी दोनों आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा वैकेंसीज है वेटनरी के अंदर कि काफ़ी सारे स्टेट्स में तो बिना एग्ज़ाम के ही आपको क्लास 1 ऑफिसर बनाता है। एग्जाम्पल उसका बिहार है। बिहार में अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता था वेटनरी का, और वेटनरी का बिना एग्जाम सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस और आपके वाइवा यानी जो आपका इंटरव्यू होता है उसके बेसिस पे आपको जॉब दे देता था, वो भी क्लास 1 ऑफिसर का। क्या है कि इसका पीएससी एग्जाम होता है, ए स्टेट पीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जैसे वेटनरी ऑफिसर अगर उनको बनाना है। ठीक है, ब्लॉक में एक पोस्ट होता है वेटनरी ऑफिसर का, जिसको हम वहाँ पर पशु चिकित्सक पदाधिकारी भी बोलते हैं। जिस तरीके से पंजाब में पीपीएससी इसका कंडक्ट कराता है, पंजाब पीएससी एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट करवाता है। तो अगर हमारे पास वेटनरी के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो आपको एक हम थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं कि आप वेटनरी के अंदर कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। आप अभी सोचे नहीं होंगे कि वेटनरी कहाँ कहाँ ज़रूरत है वेटनरी का। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स आपको बताते हैं। जिस तरीके से सबसे पहले जो आपका ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर वेटनरी ऑफिसर का पोस्ट होता है जिसका पे ग्रेड लेवल 9 से शुरू होता है, यानी वो एक क्लास 1 ऑफिसर का पोस्ट है। जो यूपीएससी करके आते हैं वो डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर में आते हैं, और आप वेटनरी करके क्लास 1 ऑफिसर में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब में कि वो वेटनरी ऑफिसर्स का पोस्ट है। ठीक है, उसके अलावा इंडियन आर्मी, जो हमारा इंडियन आर्मी होता है उसके अंदर वेटनरी एक्सपर्ट चाहिए होता है। उसके अंदर जो इंडियन आर्मी के अंदर वेटनरी एक्सपर्ट का जो पोस्ट नेम होता है वो होता है रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स। ठीक है, RVC, रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स, RVC। ये हमारे इंडियन आर्मी में वेटनरी एक्सपर्ट्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर भी हॉर्सेज होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको ट्रेन करना होता है, उनको ट्रीट करना होता है। तो उसके लिए वहाँ पे एक वेटनरी एक्सपर्ट का ज़रूरत होता है। अगर आप उसके अंदर PhD कर लेते हैं, यानी आपने पहले यूजी लेवल कंप्लीट किया, फिर पीजी किया, और अगर PhD भी वेटनरी के अंदर कर लेते हैं तो आप लेक्चरर और प्रोफेसर, आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है। लेक्चरर और प्रोफेसर तो हर एक फील्ड में रहता है, अगर आप BDS करते हैं तो भी, आप MBBS करते हैं तो भी, लेकिन लेक्चरर प्रोफेसर जो है आप वेटनरी में भी जा सकते हैं, और सेम पे स्केल जो MBBS का होता है वही वेटनरी का भी होगा। तो उसमें कोई भी सोचने वाला बात नहीं है, वो एक अच्छा रॉयल जॉब होता है। आर्मी वाला जॉब सबसे ज़्यादा रॉयल है, RVC का जो जॉब है, रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स का जॉब है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और अपॉर्चुनिटी देखें तो जितने भी हमारे पास जू होते हैं,
जितने भी जू हैं सबको वेटनरी एक्सपर्ट का ज़रूरत होता है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारे पास इंडिया में, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं हमारे पास, तो सबका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी क्या है कि आपको वेटनरी का ज़रूरत होता है। तो ये तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हो गए जिस इतना ज़्यादा वेटनरी का जो है डिमांड है में भी, इसकी वजह से इतना ज़्यादा पोस्ट अभी खाली है वेटनरी के अंदर इतना ज़्यादा पोस्ट खाली है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक भी अभी वेटनरी का पोस्ट फुलफिल नहीं होने जा रहा। ये गवर्नमेंट जॉब्स हो गए वेटनरी में कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट जॉब्स के। अगर हम वापस प्राइवेट जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है प्राइवेट जॉब के अंदर कि आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप एक प्राइवेट क्लिनिक खोलें। अच्छा खासा अमाउंट उससे आप अर्न कर सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक से भी। वेटनरी का प्राइवेट क्लिनिक भी बहुत अच्छा चलता है मेट्रो सिटीज़ के अंदर, क्योंकि आजकल आपको पता है अमीरों के अमीर शौक होते हैं, तो वो अपने डॉग्स पे जो है लाखों खर्च करने में कभी नहीं सोचते हैं। तो मेट्रो सिटीज़ में अगर आप हैं तो आपके पास वो भी अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके अलावा जितना भी हमारे पास डेयरी फार्मिंग हो गया, एक प्रोडक्शन हो गया, फार्मिंग हो गया, वो सारे बिजनेसेस जितने भी होते हैं जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एक एनिमल्स का, उन सब के अंदर वेटनरी का ही ज़रूरत होता है। यानी वेटनरी हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे वेटनरी डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है। तो वेटनरी के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब्स किस तरीके से है, प्राइवेट जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है, और आप किस तरीके से यूजी लेवल पे ही एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और एक अच्छा वेटनरी ऑफिसर का जॉब लेवल 9 ग्रेड का जॉब आप एक यूजी लेवल की डिग्री पे ले सकते हैं, जिससे आपको जो है कम उम्र में आप अच्छा सेटल्ड हो सकते हैं और आप एक क्लास 1 ऑफिसर्स के पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम हमारे पास बात कर लेते हैं थोड़ा बीडीएस के बारे में, तो बीडीएस के अंदर भी सेम हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है बीडीएस का वो 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होता है बीडीएस के अंदर। बीडीएस के अंदर यूजी लेवल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। यानी अगर आप बीडीएस से जो करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 5.5 साल का कोर्स करने के बाद फिर आपको पीजी करना कंपलसरी है। आपको यूजी लेवल पे बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लगभग ना के बराबर। तो बीडीएस के अंदर आपको पीजी करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। पीजी के डिग्री को बीडीएस में एमडीएस बोलते हैं, जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है। जब आप एमडीएस कर लेते हैं तब आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आता है जिसके अंदर आप लेक्चरर प्रोफेसर, अगर वैकेंसी आता है तो आप लेक्चरर प्रोफेसर भी वहाँ पे बन सकते हैं बीडीएस में जाके। लेकिन बीडीएस में यूजी लेवल पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक्सेप्शंस हर जगह है कि बहुत लोग यूजी लेवल पे ही अच्छा पैसा कमा लेता है, लेकिन नॉर्मली बीडीएस अभी मार्केट में अगर ग्राउंड लेवल पे जाके बात करें ना तो बीडीएस इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है कि हर एक चौक चौराहे पर 10 15 बीडीएस डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि जब एमबीबीएस के सीट्स कम थे और बच्चे जब नीट के फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे तो उसमें प्राइवेट कॉलेज बहुत सारा ओपन हो गए जो कि बीडीएस के डिग्री बहुत कम पैसे में दे रहे थे। 10 लाख 15 लाख 20 लाख में आपको बीडीएस के डिग्री मिल जा रहे थे, जिसकी वजह से प्राइवेट में बीडीएस बहुत ज़्यादा भर गया। और प्राइवेट जब बीडीएस के डॉक्टर्स आए तो मार्केट में इतना ज़्यादा रश कर दिए कि इस टाइम पे गवर्नमेंट बीडीएस करने वाला बच्चा भी जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो बीडीएस का मार्केट अभी ग्राउंड लेवल पे देखें तो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। तो ये आपको जवाब मिल गया होगा कि मेरे 640 मार्क्स पे मैं अच्छे डेंटल कॉलेज को छोड़ के मैंने वेटनरी को क्यों चूज़ किया। एक मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा एनिमल्स के साइड ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको जब मैं बीमार देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा फीलिंग होता है। ऐसा लगता है कि उनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होना चाहिए, उनको भी ह्यूमैनिटी हर जगह मैटर करता है। तो इसकी वजह से भी मैंने बीडीएस को नहीं चूज किया और मैं वेटनरी में गया। लेकिन मैंने दोनों का बता दिया कि कोर्स ड्यूरेशन से लेके उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस में आप जल्दी सेटल्ड होकर पैसा कमा सकते हैं, या फिर किस में आप जो है एक अच्छा जो है डेंटिस्ट भी बन सकते हैं। कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इयर्स का पीजी का ड्यूरेशन होता है, आपको एमडीएस करना पड़ेगा, फिर आप एक अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं और एक ठीक ठाक 1 लाख तक रुपए आप कमा सकते हैं बीडीएस के अंदर भी। लेकिन अगर आप बीडीएस करके ये सोच रहे हैं कि मैं 5 लाख कमाऊँ, 10 लाख कमाऊँ, तो वो अमाउंट बीडीएस में पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इस टाइम पे आप उतना ज़्यादा नहीं इनकम कर सकते हैं। तो बीडीएस अब ये है कि अब पर्सनल इंटरेस्ट का बात हो गया कि अगर कोई बोले मुझसे कि भाई आप बताओ कि मैं बीडीएस लूँ कि मैं वेट लूँ, नहीं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों में क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपका मन किस में लग रहा है। आपको अगर एज ए वेट आपको
होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक एनिमल्स का डॉक्टर बनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो आप वेटनरी को चूज़ करें। बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि मैं एनिमल्स का डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, उनको डर लगता है, उनको डॉग्स से डर लगता है, उनको हॉर्सेस से डर लगता है, तो वो फिर डेंटिस्ट बने। तो ये आपके ऊपर फाइनल डिपेंड करता है कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप एक रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब की तरफ सोच रहे हैं, तब फिर आप आंख बंद करके वेटनरी को चूज़ कर लीजिए कि उसके अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। लेकिन आपको एज ए बिजनेस चलाना है, आपको मार्केट में आना है, तब फिर आप BDS का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको BDS एज ए करियर ऑप्शन चूज़ करना है या फिर वेटनरी एज ए करियर ऑप्शन चूज़ करना है, अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे ही वीडियो नीट से रिलेटेड लेके आता रहूँगा। और मेरे कॉलेजेस के अंदर जो डेली व्लॉग्स हो जाएंगे वो भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू।